Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept. I am back with my new video, and in this video we will discuss about some numericals based on dielectric constant and the distribution of charge. बच्चों आज हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमने चैप्टर नंबर 1 में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आज के जो सभी न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड वाले हैं। ओके, सो आपको इस लेक्चर को अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। ओके, तो बेसिक भी सीखते चलते हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। चलो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, permittivity of vacuum epsilon naught is given by 8.85 multiplied by 10 power minus 12 coulomb square per newton per meter square, and dielectric constant of water is 81. Then permittivity of water is blank coulomb square per newton per meter square. बच्चों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं। किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 में दो टर्म सीखी थी, एक था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दूसरा था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है। हम रिलेटिव परमिटिविटी को दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, रिलेटिव परमिटिविटी। चलो तब बात आती है रिलेटिव परमिटिविटी की कि रिलेटिव परमिटिविटी हम किसको बोलेंगे। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम वैक्यूम की परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स the relativity of given medium with respect to the permittivity of vacuum is known as relative permittivity of given medium, or we can say the dielectric constant of given medium. अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को with respect to permittivity of vacuum कंपेयर करते हैं तो हमें given मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या तो हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलता है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। हियर आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एंड एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर हमें किसकी फाइंड करनी है, वाटर की, जो हमें गिवन है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज अ परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो वी कैन से द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, एंड द अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। सो एप्सिलॉन ऑफ वाटर, दैट्स अ परमिटिविटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड करना है परमिटिविटी ऑफ वाटर। सो परमिटिविटी ऑफ वाटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो K टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बच्चों एक दूसरा कंसेप्ट ध्यान से सुनना, किसी भी मीडियम की, ध्यान से सुना, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, फॉर एग्जांपल वाटर की परमिटिविटी क्या होती है, वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम, वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वी कैन से वैक्यूम। किसी भी गिवन मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उस प्रोडक्ट का बच्चों हम गिवन मीडियम की
परमिटिविटी बोलेंगे। सो परमिटिविटी ऑफ वाटर is equal to relative permittivity of water, or we can say dielectric constant of water multiplied by permittivity of free space, or we can say vacuum. So relative permittivity of water is a K. What is K? K is 81 multiplied by permittivity of free space or vacuum 8.85 multiplied by 10 power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. Which one is correct answer? Option number 1 is correct. 81 multiplied by 8.85 multiplied by 10 power minus 12. ओके, इतना सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों ये। चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर, दो चार्जेस को जब एयर में रखा है किसी दूरी पे, तब उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 10 पावर माइनस 4 न्यूटन जितना है। इफ ऑयल इज फिल्ड बिटवीन देम, अगर दोनों के बीच में ऑयल रख दिया जाए तो फोर्स बनता है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज ब्लैंक। जब दो चार्जेस को एयर में रखा है आर जितने डिस्टेंस पे, तब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 पावर माइनस 4 न्यूटन। जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रख के दोनों के बीच की जो स्पेस है उसमें अगर ऑयल रख दिया जाए तो फोर्स डिक्रीज होके बनता है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। ओके, तो हमने दोनों के बीच में जो ऑयल रखा उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो ये वाला न्यूमेरिकल है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस वाले न्यूमेरिकल में। चलो क्या करते हैं, व्हेन मान लो बच्चों कि जब दोनों को हमने एयर में रखा है, कहाँ पे रखा है, एयर में रखा है, तब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F1 है। मान लो K Q1 सेम चार्जेस है ना, सो वी कैन राइट K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, चलो अब हमने दोनों को ऑयल में रख दिया, दैट मीन्स दोनों के बीच में अब कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है। तो ये जो फोर्स है F2 वो हो गया कि Q स्क्वायर। ओके चलो, तो फोर्स हो गया F2 जितना। अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि जब हम दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखते हैं, कोई मीडियम चेंज करते हैं, या तो कोई ऐसा मीडियम रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जितना है, तो इनिशियली जब दोनों के बीच में वैक्यूम था तब उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स K टाइम्स लेस हो जाएगा व्हेन वी पुट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन टू चार्जेस। जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं तब मान लो तब उसके बीच में लगने वाला फोर्स अगर F1 जितना है, और अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में K जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो होता क्या है, तब अब जो फोर्स मिलेगा हमें, जो न्यू फोर्स मिलेगा बिटवीन टू चार्जेस वो K टाइम्स लेस हो जाएगा। सो वी कैन राइट व्हेन ऑयल इज फिल्ड बिटवीन देम द फोर्स डिक्रीज K टाइम्स। ओके, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो F2 क्या बनेगा, यहाँ से हम लिखते हैं तो F2 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू ये है, सो वी कैन राइट K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ओके, ऐसा करने की क्या जरूरत है, हमें F1 F2 गिवन है। चलो यहाँ से K को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो K इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई F2। फिर से एक बार, अगर दोनों चार्जेस को अगर हमने वैक्यूम में रखा है तो अगर उसके बीच में लगने वाला फोर्स अगर F जितना है, कितना है, F जितना है, अगर हम दोनों के बीच में
के जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल इंसर्ट करते हैं, मटेरियल रखते हैं, तब हम दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो के टाइम लेस हो जाएगा। सो न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के। सो यहां से हमने लिखा नया फोर्स F2 इज इक्वल टू इनिशियली जो फोर्स लग रहा था F1 डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। सो हमें फाइंड करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। सो F1 बाई F2 हमने यहां से K को सब्जेक्ट बनाया, सो K यहाँ पे आ जाएगा, F2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो K इज इक्वल टू F1 बाई F2। नाउ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, चलो F1 कितना है 10 पावर माइनस 4। व्हेन two charges placed in air, the magnitude of force between them is 10 power minus 4 Newton. But if oil is filled between them, the force decrease and become 2.5 multiplied by 10 power minus 5 Newton. So यहाँ से हम K को फाइंड करेंगे। So K, the magnitude of K comes out to be, चलो यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2.5। अगर हम 1 को 2.5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 10 पावर माइनस 4 है, डिनोमिनेटर पार्ट से 10 पावर माइनस 5, न्यूमरेटर में जाके 10 पावर 5 हो जाएगा। सो 10 पावर 5 माइनस 4, सो 10 पावर 1, सो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10। 0.4 होता है बच्चों 4 बाई 10, और यहाँ पे 10 एज इट इज है, सो 10 कैंसल आउट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 4। ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या मिला 4 जितना मिला। विच वन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके चलो, अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है, मेरा दावा है आपने ये वाला ऐसा न्यूमेरिकल नहीं किया होगा। हाँ, ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल में भी आते हैं, और हमारी एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऐसे हैं जो इसके बेस पे है। बट बच्चों ये वाले जो न्यूमेरिकल है, अब जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए वो वैसे न्यूमेरिकल को आपने देखा भी नहीं होगा। सो बी केयरफुल। यहाँ पे जो भी बात करेंगे उस बात को अगर आपको समझ नहीं आए तो इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देखें। ओके, तो आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, और मेरी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सभी जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आए। चलो तो देखो यहाँ पे बढ़िया न्यूमेरिकल है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन सेमी सर्कुलर वायर इज बीटा थीटा। एक वायर है, एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है बीटा थीटा, where beta is constant and theta is angle measured, where theta is angle measured with respect to x axis as shown in figure। हमें फिगर गिवन है। चलो, if the radius of semicircle is small a, अगर सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल a है, then the total charge on semicircular wire is given below। हमें फाइंड करना है 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो बच्चों आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। चलो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे फोकस करो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर मीन्स कोई लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी लाइन पे चार्ज रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो डेंसिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक लीनियर लाइन पे एक जो चार्ज है वो लीनियरली प्लेस हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ऐसी डेंसिटी को, ऐसे चार्ज की डेंसिटी को हम बच्चों क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे, ये सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये कंसेप्ट है। चलो हम कंसेप्ट करके ही लिख लेते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। ओके, चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है?
लीनियर चार्ज डेंसिटी, मार्कर को क्या हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ कैपिटल एल। अगर किसी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ऐसे चार्ज की डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर वायर। ओके चलो अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पे फिगर में ऐसा गिवन है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है स्मॉल a जितना, जिसने यहाँ पे हमें एक सेक्शन दिया गया है जिसने x एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल फॉर्म करके रखा है। हमें इस टोटल सेमी सर्कुलर वायर पे कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड करना है। चलो बच्चों, अब ऐसा फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। मान लो बच्चों हम यहाँ से कितना एंगल चले, थीटा जितना एंगल चले। अब थीटा के बाद में हम यहाँ पे हम इसको स्मॉल ए को यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके। अब देखो हम यहाँ से एक छोटा सा एंगल कट करेंगे, छोटा सा एंगल। ओके सो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये छोटा सा एंगल है जिसको बच्चों हम बोलेंगे डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा बोलेंगे। और ये वाला होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा छोटा सा, उस पे टोटल उस पे जो चार्ज है उसको हम क्या मानते हैं, डी क्यू चार्ज मानते हैं। फिर से एक बार, ये एंगल थीटा है जो एक्स एक्सिस के साथ बना है। हम उसके बाद थोड़ा सा स्लाइडली एंगल कवर किया हमने, कितना एंगल, डी थीटा जितना। भाई हमने डी थीटा जितना स्मॉल एंगल कवर किया तो उस स्मॉल आर्क पे छोटा सा एंगल कवर हुआ, तो छोटे से एंगल के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे कुछ आर्क भी बना ऑन द सेमी सर्कुलर वायर। तो उस छोटे से आर्क पे जो चार्ज रहता है उसको हमने कंसिडर कर लिया, भाई इस छोटे से आर्क पे डी क्यू जितना छोटा चार्ज है। ओके, तो हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो बच्चों हम इस आर्क की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, मान लो बच्चों इसकी टोटल लेंथ L जितनी है, तो इस छोटे से आर्क की लेंथ को हमने DL मान लिया। क्या मान लिया, DL मान लिया। और इस DL जितनी छोटी आर्क पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हमने मान लिया DQ जितना छोटा चार्ज। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो बच्चों आपको पता होगा, हमने जब चैप्टर नंबर 2 11 साइंस सेम नंबर 1 याद करो, 11 साइंस सेम 1 चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें बच्चों हमने 2 टाइप्स के एंगल पढ़े थे। फर्स्ट था प्लेन एंगल एंड सेकंड वन था सॉलिड एंगल। तो हमने बात की थी अगर दो लाइन के बीच में कहीं पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो उस एंगल को बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। एंड प्लेन एंगल फाइंड करने की हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हुआ है, छोटा सा एंगल फॉर्म हुआ है, तो छोटे से एंगल को हम डी थीटा बोलेंगे। ओके, सो अन आर्क है छोटी सी जिसकी लेंथ क्या है, DL जितनी है और रेडियस कितनी है, स्मॉल a जितनी है। सो अगर हम यहाँ से DL को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो DL इज इक्वल टू a इंटू डी थीटा, a इंटू डी थीटा। ओके, दिस इज अ लेंथ ऑफ आर्क। अब बच्चों देखो
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। यहाँ पे क्या है, छोटा सा चार्ज है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर टोटल चार्ज था तो तब हमने क्यू लिखा डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल एल जितनी लेंथ पे क्यू जितना चार्ज है, बट यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारे पास, तो डीएल जितनी लेंथ है, स्मॉल लेंथ आर जितनी, और उस पर चार्ज कितना है, डी क्यू जितना है। आई बात समझ में? फिर से एक बार, टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। वैसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ। डीएल जितनी स्मॉल आर्क की लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डीक्यू जितना। बच्चों हम यहाँ से डीक्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो चार्ज on small arc of length dl, that is dq is equal to dl into lambda, or we can say lambda into dl। ओके चलो अब ध्यान से सुनना, सो dq is equal to small amount of charge, dq is equal to lambda क्या है हमें यहाँ पे गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन सेमी सर्कुलर वायर इज बीटा थीटा, सो हम यहाँ से बीटा थीटा लिखेंगे। कहाँ पे चला गया बच्चों, ओके लैम्बडा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बीटा थीटा, एंड दिस डीएल की जगह पे हम लिख सकते हैं ए डी थीटा। फिर से एक बार, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है बीटा थीटा, हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाली डीएल इज इक्वल टू ए डी थीटा, सो हमने यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा की जगह पे रखा बी थीटा, सॉरी नॉट बी थीटा, बीटा थीटा, एंड डी थीटा की सॉरी एंड डीएल की जगह पे हमने लिखा ए डी थीटा। सो यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं या तो रीराइट करते हैं, सो वी कैन राइट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्क, दैट इज डीएल इज इक्वल टू ए बीटा थीटा डी थीटा। ओके ए बीटा थीटा डी थीटा। चलो हमें कुछ ऐसा मिला, ये हो गई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब बच्चों अगर हम ऐसे ही स्मॉल 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 आर्क में कंसीडर कर ले ये पूरी सेमी सर्कुलर वायर, इस पूरे सेमी सर्कुलर वायर को अगर हम स्मॉल आर्क वाले डीएल जितने स्मॉल आर्क वाले आर्क में कंसीडर कर ले, स्मॉल लेंथ डीएल की जो आर्क है उसमें हम इस पूरे सेमी सर्कुलर वायर को कंसीडर कर ले, तो इस छोटे आर्क पे डीक्यू जितना चार्ज रहता है तो पूरी सेमी सर्कुलर वायर में, पूरे सेमी सर्कुलर वायर में कितना चार्ज रहेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से डीएल कंसीडर करेंगे, वहाँ पे चार्ज निकालेंगे, बाद में यहाँ पे और सभी चार्जेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें इस सेमी सर्कुलर वायर पे जो टोटल चार्ज है वो मिल जाएगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर वायर, टोटल चार्ज को बच्चों हम Q मान ले, Q, सो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ध्यान से सुनना, हमें ऐड करने के लिए मैथ्स में एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक फार्मूला है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन फार्मूला। सो टोटल चार्ज ऑन वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस। ओके, सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बीटा थीटा डी थीटा। क्या लिख सकते हैं, ए बीटा थीटा डी थीटा। चलो, सो टोटल चार्ज Q ऑन सेमी सर्कुलर वायर इज, चलो अब ये जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है स्मॉल a वो तो चेंज नहीं होने वाली, वो तो कांस्टेंट है।
तो हम ए को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे बिकॉज वो तो चेंज होगी नहीं। अब यहाँ पे हमें ऐसा भी गिवन है, कहाँ पे गया, ओके, वेयर बीटा इज कांस्टेंट, यहाँ से बीटा भी कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन के आउटसाइड आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा, किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे वेरी कौन हो रहा है, थीटा वेरी हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ पे पहला स्मॉल लेंथ का जो आर्क है वो हम कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे छोटा आर्क कंसीडर करते हैं, बाद में यहाँ पे करके करके लास्ट में कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने कितना एंगल कवर किया, हम यहाँ पे थे, अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे तो 90 डिग्री एंगल कवर करेंगे, यहाँ पे आएंगे फिर से 90 डिग्री। दैट मीन्स हम यहाँ से यहाँ पर आने में कितना एंगल कवर करते हैं, 180 डिग्री। 90 मीन्स π/2 रेडियन, सो 180 होता है बच्चों पाई रेडियन। हमने कितना एंगल कवर किया, करना पड़ेगा हमें पाई रेडियन जितना। हम सबसे पहला जो स्मॉल डीएल आर्क है वो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो हम यहाँ से फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं देन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम कितना एंगल कवर करेंगे, 180 डिग्री, और वी कैन से पाई रेडियन। सो यहाँ से हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई रेडियन, दिस इज अ लिमिट। ओके बच्चों, सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू A बीटा एज इट इज। ओके, अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दे, ये वाला इंटीग्रेशन x⁻n dx है तो वो हो जाएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ओके, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा है, सो यहाँ पे थीटा का पावर क्या है, 1 है। ओके, सो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, सो वो हो जाएगा x⁻n+1, सो थीटा रेज टू 1+1, सो थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1+1, सो थीटा बाई 2, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हो गया थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर से एक बार, यहाँ पे थीटा की क्या पावर है, थीटा का कोई पावर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स थीटा रेज टू 1, थीटा का एक पावर है। अगर इसका इंटीग्रेशन होगा, थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, तो थीटा का जो पावर है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 1 तो है ही, 1 टाइम इंक्रीज होने पे थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और जो भी पावर है वो डिनोमिनेटर में भी आएगा, सो थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई रेडियन। Okay, that means the total charge on semicircular wire is Q is equal to A बीटा। चलो, अब हमें थीटा की जगह पे एक बार क्या रखना है, पाई रखना है, दूसरी बार क्या लिखना है, 0। पता है ना आपको, अगर हम इंटीग्रेशन में लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा था, थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। सो सबसे पहले हम थीटा की जगह पे पाई रखेंगे, बाद में माइनस की साइन करके 0 रखेंगे। सो ब्रैकेट में हम लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा वी कैन राइट पाई, थीटा का स्क्वायर है, सो पाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर वायर इज इक्वल टू ए बी पाई स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चों, ए बी पाई स्क्वायर नहीं है, ओहो हो सॉरी इट्स माई मिस्टेक, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे ना डिवाइडेड बाई 2, सो डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। सो टोटल चार्ज ऑन सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस स्मॉल a having linear charge density beta theta is a b pi square divided by 2, so option number B is correct one। ओके बच्चों, सो लिख लो फटाफट। ओके चलो, तो मिटा दे, दूसरे भी हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं।
ओके चलो एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, और ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छा एमसीक्यू है। सपोज द चार्ज डेंसिटी इन क्यूब इज, सपोज द चार्ज डेंसिटी in cube box is beta xyz. Suppose the charge density of cube box की चार्ज डेंसिटी बच्चों हमें गिवन है बीटा xyz. ओके, if the length of box is capital L, then total charge on box, total charge in box is blank. Option number A 3 beta L cube. Option number B beta L raised to 6 divided by 6. Option number C beta L cube, and option number D beta L raised to 6 divided by 8. ओके चलो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? चलो बच्चों, अब हम देखेंगे। हमारे पास एक क्यूब है, गिवन है ना, सपोज द चार्ज डेंसिटी ऑफ क्यूब बॉक्स। तो हम सबसे पहले क्यूब बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा एक क्यूब बॉक्स। चलो क्यूब दिखना चाहिए आपको, सो 3 डायमेंशनल बनाते हैं इसको। ये हो गया हमारा क्यूब बॉक्स। ओके चलो, उस क्यूब बॉक्स में बच्चों हम यहाँ पे ध्यान से सुना, उस क्यूब बॉक्स की लेंथ कितनी है? L लेंथ है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो L है। ऑब्वियसली क्यूब है, सो ये वाली लेंथ भी L हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। सो इतना और तो हमें है। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बॉक्स हम कंसिडर करेंगे। पूरे बॉक्स में कितना चार्ज है वो तो हमें पता नहीं है। एक काम करते हैं हम इस पूरे बॉक्स को L क्यूब जितने वॉल्यूम वाले पूरे ये जो पूरा क्यूब है उसको हम छोटे छोटे क्यूब में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमने एक क्यूब कंसिडर किया जिसकी लेंथ है dx जितनी, जिसकी हाइट है dy जितनी। ऐसा हमें गिवन है बच्चों, ऐसा हमें गिवन है। ओके, एंड इसकी जो क्यूब है ना, क्यूब कंसिडर करना पड़ेगा। ये रहा क्यूब, इसको हम dy कंसिडर करते हैं, सो ये वाली हाइट हो जाएगी dz। ओके चलो, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया। चलो अब हम पहले फाइंड क्या करेंगे, हमें यहाँ पे गिवन है द चार्ज डेंसिटी ऑफ क्यूब। अब चार्ज डेंसिटी हमें यहाँ पे क्यूब की गिवन है, डेट मीन्स यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी डिनोटेड बाय रो। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बच्चों हम रो से डिनोट करेंगे। चलो सो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। चार्ज डेंसिटी is equal to beta xyz. This is a charge density. Okay, so charge density क्या होती है? चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्यूब की है, so beta xyz
इज इक्वल टू, हमने ये वाला छोटा एलिमेंट कंसिडर किया, छोटा वॉल्यूम कंसिडर किया जिस पे चार्ज मान लो dq जितना है, और उसका टोटल वॉल्यूम है dx dy dz जितना। ऑब्वियसली कितना वॉल्यूम होगा, L लैंड के क्यूब का वॉल्यूम होगा L क्यूब जितना। सो हमने यहाँ पे एक ऐसा क्यूब कंसिडर किया जिसकी लैंड कितनी है dx, ब्रेथ है dy, और उसकी जो हाइट है वो dz जितनी है। सो टोटल वॉल्यूम होगा dx dy dz, मल्टीप्लिकेशन में हो गए। सो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो यहाँ से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करेंगे। सो dq इज इक्वल टू बीटा एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। आई बात समझ में? चलो अब हम क्या करेंगे, हमने इस पूरे क्यूब को स्मॉल छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, और वी कैन से एन नंबर्स ऑफ क्यूब में क्या किया, कंसिडर कर लिया। डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसा, कंसिडर कर लिया। एक छोटे से क्यूब पे जो चार्ज है वो dq जितना है, तो पूरे में कितना चार्ज होगा। तो अगर हम सभी dq चार्ज को ऐड कर देते हैं तब हमें इस पूरे क्यूब में कितना चार्ज होगा वो पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करेंगे। तो सभी चार्जेस को ऐड करते हैं। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बीटा एक्स वाई जेड dx dy dz। ओके बच्चों, चलो। सो सभी चार्जेस को ऐड करने पे हमें टोटल चार्ज मिलेगा, टोटल चार्ज q ऑन गिवन क्यूब ऑफ लेंथ l। ओके, अब बीटा तो कांस्टेंट है, सो बीटा कांस्टेंट है तो बीटा बाहर आ जाएगा, 2 बीटा बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, x के साथ लिखेंगे dx। ओके, अब यहाँ पे x है dx है, अब यहाँ पे y है, सो हमें इसको इंटीग्रेशन में नहीं लिख सकते, दूसरा इंटीग्रेशन यूज करते हैं y dy। ओके, फॉर z के लिए तीसरा इंटीग्रेशन यूज करते हैं z dz। ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम का 0 होगा। चलो अब q इज इक्वल टू बीटा एज इट इज, चलो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x dx का इंटीग्रेशन होगा। ओके, y x कहाँ से चेंज हो सकता है, x चेंज हो सकता है फ्रॉम 0 टू l। y में भी कहाँ चेंज हो सकता है, 0 टू l, यहाँ से 0 टू l। सो बीटा एज इट इज, therefore total charge on cube of length L, so beta as it is। अब x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l। y dy का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l। एंड z dz का इंटीग्रेशन होता है z स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l। ओके, सो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू बीटा एज इट इज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हमें फर्स्ट टाइम क्या करना है, फर्स्ट हमें करना है एक बार x की जगह पे l रखना है, बाद में 0 रखना है। 0 रखेंगे तो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, सो यहाँ पे हम l रख के चलते हैं। सो x की जगह पे l स्क्वायर बाई 2, ओके, इनटू y की जगह पे l एक बार, सो l स्क्वायर बाई 2, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक बार z की जगह पे l, जो सो l स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ से टोटल चार्ज होगा q इज इक्वल टू बीटा इंटू l। सो 3 टाइम्स l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 8। सो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा टोटल चार्ज q इज इक्वल टू 3 टाइम्स बीटा l स्क्वायर, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, नॉट l स्क्वायर। अगर
प्लस में होता तो हम 3 टाइम्स लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन में है, इट्स माय मिस्टेक। एल एल एल, सो क्या हो जाएगा, सभी का जो पावर, सभी का जो बेस है वो सेम है, सो पावर का क्या होगा, पावर का एडिशन होगा, सो l⁻⁶। ओके, सो यहाँ से होगा बीटा l⁻⁶ डिवाइडेड बाई 8। तो कौन सा आंसर सही है, लास्ट वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर, बीटा l⁻⁶ डिवाइडेड बाई 8, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलो मिटा दो, फिर बात करते हैं एक नए MCQ की, MCQ नंबर 5। मार्कर को थोड़ा इंक पिला देते हैं। चलो नेक्स्ट MCQ नंबर 5, MCQ नंबर 5। चलो MCQ नंबर 5 हमें क्या कहता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्क्वायर ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्क्वायर ऑफ length, on a square of length small a is given by sigma is equal to sigma naught xy, sigma is equal to sigma naught xy as shown in figure। सो हमें यहाँ पे फिगर गिवन है as shown in figure। then find the total charge on square, then find total charge on square। हमें स्क्वायर पे टोटल चार्ज फाइंड करना है। ऑप्शन ए है सिग्मा a² बाई 2, ऑप्शन बी 4 टाइम सिग्मा नॉट इंटू a⁴, ऑप्शन नंबर सी है सिग्मा नॉट a² डिवाइडेड बाई 4, एंड ऑप्शन नंबर डी है सिग्मा नॉट a⁴ डिवाइडेड बाई 4 4 टाइम, फिर से एक बार चेक कर लो, सिग्मा a² बाई 2, 4 टाइम सिग्मा नॉट a⁴, सिग्मा नॉट a² बाई 4 एंड सिग्मा नॉट a⁴ बाई 4। ओके चलो, अब हमें फिगर क्या गिवन है वो देख लेते हैं, कौन सी फिगर गिवन है। हाँ चलो, ए लेन की है ना, चलो ओके, यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन है, मान लो बच्चों ये रहा स्क्वायर, जिसकी लेंथ है ए जितनी, जिसकी ब्रेथ या हाइट है ए जितनी, स्क्वायर होगा ना तो दोनों डायमेंशन सेम हो गए। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा इक्वल सिग्मा नॉट xy। अब बच्चों स्क्वायर होगा 2 डायमेंशनल होगा, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे।
ओके चलो हम यहाँ पे कुछ मान के चलते हैं। मान लो हमने इस पूरे स्क्वायर को n नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कंसिडर कर लिया, जिसकी लेंथ है dx जितनी और उसकी हाइट या ब्रेथ है dy जितनी। ओके बच्चों, चलो अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, अब हम बात करेंगे, मान लो इस पे जो चार्ज है, इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज है वो कितना है, dq जितना है, और हमें इस पूरे पे जो चार्ज है q वो फाइंड करना है। तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर है। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। अगर किसी एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हम उस केस में क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी डिनोटेड बाई सिग्मा इज इक्वल टू, चार्ज को हमने माना बच्चों, टोटल चार्ज मान लो q जितना है पूरे में, और पूरे का एरिया है बच्चों ए स्क्वायर जितना। कितना एरिया है, ए स्क्वायर, जो कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट हमने लिख लिया। एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ ए है, तो एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर जितना होगा। ओके बच्चों, चलो अब हम छोटे से चार्ज की बात करते हैं। यहाँ पे हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज, तो वो होगा q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए स्क्वायर जितना होगा। q को सब्जेक्ट बनाएंगे। वैसे ही बच्चों अगर हम चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एंड breadth dy is dq। ओके, सो dq इज इक्वल टू, चलो सिग्मा एज इट इज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे की बात की तो पूरे का एरिया कितना है, ए स्क्वायर जितना है, बट हमने छोटा ये एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ dx जितनी है, ब्रेथ dy जितनी है, तो एरिया कितना होगा, dx dy जितना होगा। एरिया कितना होगा, dx dy जितना होगा। ओके, सो यहाँ से हम छोटा सा चार्ज फाइंड करेंगे, छोटू सा चार्ज, इतू सा चार्ज, छोटू सा चार्ज, dq इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा की जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा नॉट एक्स वाई एंड dx dy एज इट इज। ओके, चलो अब हम ऐसे छोटे सभी एलिमेंट्स पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq फाइंड करेंगे एंड सभी को ऐड करेंगे, तो हमें ए स्क्वायर जितने एरिया में टोटल कितना चार्ज होगा वो मिल जाएगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा नॉट x dx y dy। हमने रीअरेंज किया x dx y dy। चलो अब सभी चार्जेस को ऐड करने पे टोटल चार्ज q मिलेगा। सो अब सिग्मा नॉट जो कि वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx फिर इंटीग्रेशन y dy। सो टोटल चार्ज ऑन स्क्वायर हैविंग लेंथ स्मॉल a, सो q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट। चलो अब हमें बच्चों यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, x डायरेक्शन में, ये रही x डायरेक्शन, ये रही y डायरेक्शन। ओके, सो x में कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, ज़ीरो से लेके a तक, y में 0 से लेके a तक। सो वी कैन राइट 0 to a। ओके, चलो सो x dx का इंटीग्रेशन होता है, हमने यहाँ से निकाला x स्क्वायर बाई 2, फिर से लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू स्मॉल a। y dy का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2
लिमिट फ्रॉम 0 टू स्मॉल a। चलो, सो टोटल चार्ज q ऑन स्क्वायर q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एज इट इज। अब एक बार हम x की जगह पे एक a रखते हैं, बाद में 0, देन instead of writing y we can write a, then after we will write 0 instead of writing y। so पहले हम अपर लिमिट सॉल्व करेंगे, बाद में लोअर लिमिट। so instead of writing x we can write a, so a square divided by 2 and with multiplication a square divided by 2। हमने x की जगह पे भी a रखा, y की जगह पे भी a रखा। so टोटल चार्ज q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट a स्क्वायर। सो यहाँ पे मिस्टेक की वो वाली मिस्टेक फिर से मत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर सो ए रेस टू 4, सो ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 टू ज़ा 4। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4, सिग्मा नॉट ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही बच्चों हम ऐसे ही कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ऑन बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।